नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। और नॉलेज ब्रूक में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों के विषय में। यह जो वीडियो है यह पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। मतलब ये मध्य प्रदेश के मेलों या मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले जितने भी त्यौहार हैं मेलों से संबंधित, उनका ये सेकंड वीडियो होगा। और मुख्य रूप से जो यह वीडियो होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे, मैप स्टडी करेंगे कि किस प्रकार किस क्षेत्र में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करें कि अगर आपने अभी तक हमारे नॉलेज ब्रूक के जो टेलीग्राम चैनल है उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है या फिर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। चलिए, यह रहा मध्य प्रदेश का मैप और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यह अपडेटेड मैप है। यहाँ पे जो टीकमगढ़ से सेपरेट होकर निवाड़ी जिला बना है उसके विषय में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे खरगोन में आयोजित होने वाले कुछ खास मेलों की, जिसमें कालूजी महाराज का मेला खरगोन शहर में आयोजित, खरगोन जिले में आयोजित होता है। यहाँ पे शहीद मेला भी आयोजित होता है। इसके अलावा नवग्रह का मेला और आयोजित होता है। और जो कालूजी महाराज का मेला है यह मुख्य रूप से पिपलिया खुर्द, जो कि पिपलिया महेश्वर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। आप देखेंगे कि खरगोन को हम पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं, और आप मैप में अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और निवाड़ी, इन तीनों को हम जो है निमाड़ जिलों के रूप में या निमाड़ क्षेत्र के रूप में जानते हैं। चलिए, अगले मेले की बात करें। अगले मेलों में मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं उज्जैन में आयोजित होने वाले मेलों की। उज्जैन का आप लोकेशन देख रहे हैं कि रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, इंदौर और धार से घिरा हुआ एक जिला है। यहाँ पर एक गधों का मेला आयोजित होता था। इसके अलावा सिंहस्थ का मेला भी यहाँ आयोजित होता है। उज्जैन नगरी को हम काफ़ी प्रख्यात शहर है ये। यहाँ पर सिंहस्थ का मेला आयोजित होता है, जो प्रत्येक 12 साल में आयोजित होने वाला मेला है। यहाँ पर बहुत सारे जो मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ हैं उनके विषय में भी जानकारी मिल जाती है। जैसे कालिदास का नाम लें हम यहाँ पर संदीपनी आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मलखम्ब से जुड़ी जो मलखम्ब अकेडमी है वह भी उज्जैन में ही है। इसके अलावा यहाँ पे हम भरथरी की गुफाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भरथरी जो कि मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, उनके विषय में भी हमें उज्जैन से जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, हम अगले मेलों की बात करें तो हम बात करेंगे कि रहस का मेला जो गड़ाकोटा सागर में आयोजित होता है। मुख्य रूप से जो रहस का मेला है यह गड़ाकोटा सागर में आयोजित होता है। और सागर बात करें हम गड़ाकोटा की, तो यह स्मार्ट शहर भी है, एक बहुत ही छोटा कस्बा है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। और यहाँ से जो विधायक हैं रहली क्षेत्र से श्री गोपाल भार्गव जी हैं, और यह जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा विकसित क्षेत्र देखा जाता है। और यहाँ पर यह मेला प्रतिवर्ष बहुत ही धूमधाम से आयोजित किया जाता है। आगे हम बात करेंगे दतिया में आयोजित होने वाले कुछ खास मेलों की। सबसे पहले रामलीला का मेला। बिल्कुल, दतिया शहर में रामलीला का मेला आयोजित होता है। एक बात और जो दतिया शहर से संबंधित है कि यहाँ पे पीताम्बरा पीठ, बगुलामुखी पीताम्बरा माता का मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है ये। इसके अलावा बड़ौनी का मेला, सनकुआ का मेला, रतनगढ़ माता का मेला। रतनगढ़ माता का मेला 4-5 दिन चलने वाला एक मेला है। यह जंगलों के बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर माता का मेला है, जहाँ पे श्रद्धालु जितनी भी उनको कष्ट बीमारियां हैं उनके निवारण के लिए इनके पास श्रद्धालु अपनी झोली लेके जाते हैं, और माना जाता है कि लोगों की परेशानियों का समाधान रतनगढ़ माता कर देती हैं। इसके अलावा सोनगिरी का मेला भी इस क्षेत्र में संबंधित है। चलिए, यहाँ पे जो मुख्य रूप से रामलीला का मेला है इसकी हम बात करें, और ये जो मेले हैं मुख्य रूप से ये भांडेर तहसील के आसपास ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे शिवरात्रि का मेला, जो कि अमरकंटक अनूपपुर में लगता है। अमरकंटक अनूपपुर जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, माँ नर्मदा यहाँ से प्रवाह होती हैं, वहीं सोन नदी का भी यहाँ से प्रवाह स्थान देखने को मिलता है। तो शिवरात्रि का मेला हम देखेंगे कि अमरकंटक अनूपपुर जो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में आता है, वो छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है, वहाँ देखने को मिलता है। अगले मेलों की बात करें हम तो आता है ग्वालियर क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेले, जहाँ पे हीरा भूमिया का मेला जो कि ग्वालियर तथा गुना क्षेत्र में लगता है। मध्य प्रदेश का व्यापारिक मेला, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा व्यापारिक मेला जो कि ग्वालियर क्षेत्र में आयोजित होता है। इसके बाद हम देखेंगे नागाजी का मेला जो कि मुरैना में लगता है। इसके अलावा यहाँ पे मुरैना की जो पोरसा तहसील है, यहाँ पर नागाजी का मेला लगता है। आप देखेंगे कि जो मुरैना जिला है यह एक तरफ से यह मोरों के लिए प्रसिद्ध होने की वजह से इसका नाम मुरैना पड़ा है, और यह श्योपुर, ग्वालियर और ये जो मध्य प्रदेश का नॉर्थन पार्ट है या जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है वहाँ पर ये पाया जाता है, और ये राजस्थान से अपनी सीमा शेयर करता है।
इसके अलावा राजस्थान के अलावा ये उत्तर प्रदेश से भी अपनी सीमा साझा करता है और एक तरफ से ये विंध्य से भी जुड़ा हुआ है। चंबल नदी इस क्षेत्र से बहती है। आगे हम बात करेंगे रीवा में आयोजित होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण मेला महामृत्युंजय का मेला, जहाँ पर शिवरात्रि के समय मुख्य रूप से इस मेले का आयोजन होता है। महामृत्युंजय का एक मंदिर है जहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है और यह रीवा शहर में आयोजित होने वाला, रीवा जिले में आयोजित होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। रीवा जिला जो है यह उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है और मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खास जिला है। यहाँ पर पीटीएस रीवा है जहाँ पर आरक्षकों की ट्रेनिंग होती है। चलिए आगे बात करेंगे हम छतरपुर में आयोजित होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जलविहारी के मेले की। जलविहारी का मेला जो कि बहुत ही प्रख्यात मध्य प्रदेश का में आयोजित होने वाला एक मेला है, ये छतरपुर जिले में सीमा में आयोजित होता है। और छतरपुर जिला जो कि टीकमगढ़, एक तरफ से सागर, एक साइड से मतलब दो तरफ से जो छतरपुर जिला है यह उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। वहीं दमोह और पन्ना जिलों से जो मध्य प्रदेश के हैं यहाँ से छतरपुर जिला अपनी सीमा साझा करता है। जलविहारी का मेला बिल्कुल नहीं भूलेंगे। माना जाता है कि जो बुंदेलखंड का यह क्षेत्र है जहाँ छतरपुर जिला आता है यहाँ पे पानी की कुछ कमी देखने को मिलती है, और तो हम इसको इस तरीके से निमोनिक्स की तरह याद रख सकते हैं कि जो जलविहारी का मेला है पानी की कमी वाले क्षेत्र, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ पानी की कमी औसतन रूप से थोड़ी सी कम होती है यहाँ पर, तो आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं छतरपुर में जलविहारी का मेला लगता है। अगले मेले की बात करेंगे हम जो कि खंडवा में लगता है, जिसको हम पूर्वी निर्माण के नाम से भी जानते हैं। हमने अभी पिछले ही डिस्कशन में देखा था कि जो खंडवा खरगोन बड़वानी और बुरहानपुर क्षेत्र है यह निर्माण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। खंडवा में बहुत ही महान संत हुए हैं, संत सिंघाजी का मेला। इसके अलावा मंधाता का मेला जो खंडवा के हरसूद के निकट बीड़ में लगता है। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि खंडवा में ही बहुत ही महत्वपूर्ण मेले लगते हैं और सिंघाजी इस क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध संत रहे हैं। आगे हम बात करेंगे नरसिंहपुर में गाड़लबाड़ा में लगने वाला बरमान का मेला, जो मुख्य रूप से जो आपके मकर संक्रांति के आसपास लगने वाला एक मेला है। ये नर्मदा नदी के तट पर लगने वाला एक मेला है। नर्मदा नदी का यहाँ से प्रवाह होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ये लगभग 14-15 दिन चलने वाला एक मेला है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, अपने अपने पूजा पाठ करवाते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। चलिए बरमान का मेला याद रखेंगे कि नरसिंहपुर और मुख्य रूप से नरसिंहपुर में बरमान के निकट और यह गढ़वाड़ा क्षेत्र में लगता है। आगे हम बात करेंगे शिवपुरी में लगने वाला सिद्धेश्वर मेला और बाणगंगा का मेला। ये दोनों ही मेले शिवपुरी के बहुत ही प्रसिद्ध मेले हैं और इनका नाम बिल्कुल आप याद रखेंगे शिवपुरी। हम देखेंगे कि शिवपुरी मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश की गर्दन हम कह सकते हैं, जहाँ पे ऊपर भिंड मुरैना शिवपुर दतिया वाला क्षेत्र है, वहीं बीच में ये शिवपुरी के नीचे गुना अशोकनगर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शिवपुरी एक तरफ से राजस्थान, दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। शिवपुरी मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण मेले सिद्धेश्वर, साथ शिवपुरी, साथ सिद्धेश्वर और बाणगंगा का मेला यहाँ आयोजित होते हैं। याद रखेंगे कि सिद्धेश्वर और शिवपुरी तो सिद्ध स्थान है, इसलिए यहाँ पे शिव का स्थान एक सिद्ध स्थान है। यहाँ पे शिवपुरी का या सिद्धेश्वर का मेला लगता है और बाणगंगा मतलब शिव के मस्तक से गंगा का प्रवाह होता है, तो बाणगंगा का मेला शिवपुरी में लगता है। याद रखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही आप अपने ही याद रखने के कुछ तरीके ईजाद कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पन्ना में लगने वाला शरद समैया का मेला और बलदाऊ जी का मेला। पन्ना शहर जो कि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत सारे मंदिर पन्ना शहर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दो बहुत ही प्रमुख मेले आयोजित किए जाते हैं, एक शरद समैया का मेला, दूसरा बलदाऊ जी का मेला। बलदाऊ जी का आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और पन्ना शहर याद रखेंगे कि हीरो के खानों के लिए और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध शहर है। चलिए आगे बात करें। अगला मेला होशंगाबाद में लगने वाला, होशंगाबाद पचमढ़ी में लगने वाला रामजी बाबा का मेला जो कि होशंगाबाद में लगता है, और वहीं शंकर जी का मेला जो चौड़ागढ़ पचमढ़ी में लगता है। आपने एक गाना सुना होगा शंकर चौड़ा रे, जबलपुर में इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी और बहुत ही फेमस गाना था। आज से 4-5 साल पहले बहुत ही फेमस रहा है ये गाना। और याद रखेंगे कि रामजी बाबा का मेला जो कि होशंगाबाद में लगता है और वहीं दूसरी तरफ शंकर जी का मेला जो कि चौड़ागढ़ पचमढ़ी में लगता है। तो शंकर चौड़ा रे जो गाना था उससे आप चौड़ागढ़ पचमढ़ी को याद रख सकते हैं। और यह पचमढ़ी में लगने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। और पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का एक लौता हिल स्टेशन है और यहीं पर एक आप स्थान का नाम याद रखेंगे कि यहाँ पर जटाशंकर नाम का एक बहुत ही शीतल स्थान है। इसके अलावा पचमढ़ी में लगने वाला शंकर चौड़ा रे का मेला आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर हम बात करेंगे इज्तिमा का मेला जो कि भोपाल में लगता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 3 दिन चलने वाला ये मेला। यहाँ पे मुस्लिम जमात के लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे जो उनके प्रख्याता हैं या जो भी प्रवचन होते हैं उनमें जीवन जीने की कला और सादगी के साथ रहने के विषय में चर्चाएँ होती हैं। देश विदेश से बहुत सारे श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और अपने अनुभवों को बांटते हैं और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आगे हम बात करेंगे
बुरहानपुर में लगने वाले बालाजी के मेले की। बुरहानपुर बासे बालाजी, बुरहानपुर पास के बारे में आपने सुना होगा। बुरहानपुर दक्कन का पास के रूप में जाना जाता है। बुरहानपुर का असीरगढ़ का किला माना जाता है कि इस किले को फतह करना मतलब दक्कन में प्रवेश करने के बराबर होता है। तो बालाजी का मेला जो कि बुरहानपुर में लगता है, बुरहानपुर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी याद रखेंगे। इसके अलावा बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का जो दक्षिणतम जिला भी है और दक्षिणतम बिंदु भी है। चलिए अगले मेलों की बात करें तो आगे हम बात करेंगे मड़ई के मेला जो कि डिंडोरी में लगता है। मड़ई डिंडोरी, तो याद रखेंगे कि डिंडोरी यह छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाला घिरा हुआ है बालाघाट, मंडला, उमरिया, अनूप और यह जो मेला है यहाँ पे मड़ई का मेला लगता है। डिंडोरी शहर को इस मेले के लिए याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उमरेठ का मेघनाथ मेला जो कि छिंदवाड़ा में लगता है। याद रखेंगे कि उमरेठ का जो मेघनाथ मेला है यह छिंदवाड़ा शहर में आयोजित किया जाता है और इसका नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। छिंदवाड़ा शहर जहां से कमलनाथ जी की सीट रही है, कमलनाथ जी यहां से कई बार सांसद रहे हैं, तो इस शहर को आप नहीं भूलेंगे। वर्तमान में ही कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बिल्कुल इस शहर को नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर उमरेठ का मेला जो कि उमरेठ का मेघनाथ का मेला जो कि छिंदवाड़ा में लगता है। छिंदवाड़ा घिरा हुआ है बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर और होशंगाबाद से। आगे हम बात करेंगे बांदकपुर का मेला। दमोह में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है बांदकपुर। यहाँ पे बांदकपुर का मेला लगता है। बांदकपुर शिवधाम है जहाँ पे शंकर जी की बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति है, मतलब शिवलिंग है। इसके अलावा दमोह में ही एक और कुंडलपुर का मेला लगता है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। कुंडलपुर बड़े बाबा के लिए प्रसिद्ध एक जैन स्थान है। तो याद रखेंगे दमोह में बांदकपुर और कुंडलपुर दोनों के पीछे पुर लगा हुआ है और दोनों ही स्थान एक शिव बाबा का मतलब शंकर जी का शिवलिंग है और दूसरी तरफ कुंडलपुर जो बड़े बाबा के लिए प्रसिद्ध एक जैन स्थान है। चलिए आगे हम बात करेंगे अशोकनगर में लगने वाला जागेश्वरी देवी का मेला। आपने स्त्री नाम की मूवी देखी होगी। स्त्री मूवी में जिस मेले का जिक्र किया गया है वह जागेश्वरी देवी का ही मेला है जहां पर स्त्री आती है। तो जागेश्वरी देवी के मेले को हम स्त्री मूवी से जोड़कर देखेंगे। और जो जागेश्वरी देवी का मेला है यह चंदेरी अशोकनगर में लगता है। अशोकनगर की लोकेशन आप मैप पर देख रहे होंगे। यहाँ यह गुना, शिवपुरी, विदिशा और उत्तर प्रदेश से एक तरफ से सीमा साझा करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का जिला है। आगे हम बात करेंगे शरद सिमैया का मेला जो कि पन्ना में लगता है। थोड़ा सा ये मेला रिपीट हो गया और पन्ना से छतरपुर में आ गया, तो आप इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दतिया में बड़ौनी का मेला, उसके अलावा सनकुआ का मेला और रतनगढ़ का मेला। ये तीनों ही मेले दतिया में लगते हैं, हम पहले भी इनको देख चुके हैं। आगे हम बात करेंगे माघ घोघरा का मेला और भैरवनाथ का मेला जो कि भैरवनाथ शिवनी में लगने वाले महत्वपूर्ण मेले हैं। माघ घोघरा और भैरवनाथ का मेला दोनों के ही नाम याद रखेंगे। यह दोनों ही शिवनी में लगते हैं। शिवनी छिंदवाड़ा से ही सटा हुआ एक जिला है और यहाँ पर हम आसपास देख सकते हैं मंडला, बालाघाट, जबलपुर और नरसिंहपुर। चलिए और बात करें हम चंडी देवी का मेला जो घोघरा गांव सीधी में लगता है। सीधी से थोड़ा सा आप ये कर्सर को थोड़ा सा नीचे एज्यूम करेंगे, हल्का सा ऊपर रह गया है, तो सीधी में लगने वाला ये चंडी देवी का जो मेला है ये सीधी सिंगरौली पहले एक हुआ करता था, उसके बाद इन दोनों का विभाजन हो गया और ये मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में आते हैं। यह क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से काफ़ी अधिक अच्छी मात्रा में कोयला और नेचुरल गैस निकाली जाती है। चलिए चंडी देवी का मेला। चंडी माँ कभी भी सीधी नहीं होती हैं, काफ़ी विकराल रूप होता है, काफ़ी क्रोधी होती हैं और माँ पार्वती को माँ चंडी का अवतार माना जाता है। तो याद रखेंगे कि सीधी का मेला जो कि चंडी देवी से संबंधित है और यह चंडी देवी का मेला सीधी घोघरा गांव में लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे धर्म राजेश्वर मेला जो कि मंदसौर में लगता है। नीमच मंदसौर आपस में सेपरेट हुए हैं। मंदसौर जो कि दो तरफ से राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है और यहाँ पर धर्म राजेश्वर का मेला लगता है, मतलब धर्म से संबंधित एक मेला है और मंदसौर में लगने वाला ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। उसके बाद हम बात करेंगे भगौरिया हाट जो झाबुआ में लगता है। मुख्य रूप से भील जनजाति से संबंधित यह एक मेला है। यह एक हाट होता है जो मुख्य रूप से फसल की अगुवाई को जो सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर एक प्रकार का स्वयंवर का आयोजन किया जाता है जहाँ पर जो वर वधू हैं या जो लड़के लड़कियाँ हैं वो आपस में अपने लाइफ पार्टनर को चुनते हैं और उनके साथ बाद में वह शादी कर लेते हैं और समाज के द्वारा उनको सहमति प्रदान की जाती है। फिर हम बात करेंगे अगले कुछ और ख़ास मेलों की जिसमें हम पीर बुधान का मेला जो कि समारा शिवपुरी में लगता है। जब भी आपको पीर होती है या कोई कष्ट होता है तो आप शंकर जी को, शिव जी को याद करते हैं, तो याद रखेंगे कि पीर बुधान का मेला शिवपुरी से संबंधित है। यह लगता है सामरा में। उसके बाद हम बात करेंगे कुंडेश्वर का मेला जो कि टीकमगढ़ में लगता है। कुंडेश्वर महादेव का मंदिर टीकमगढ़ में स्थापित है और कुंडेश्वर महादेव के मंदिर से ही जुड़ा हुआ है यह कुंडेश्वर का मेला। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि टीकमगढ़ में कुंडेश्वर महादेव का मेला लगता है। आगे हम बात करेंगे काना बाबा का मेला जो कि
इसके अलावा सोडलपुर हरदा और इसके जो कि हरदा ज़िले जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे लगता है कान्हा बाबा का मेला। याद रखेंगे कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, सोडलपुर हरदा में, जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। यह होशंगाबाद से सेपरेट होकर बना है। एक निमोनिक से याद करने के लिए, अगर मतलब निमोनिक से तो कोई बुरा ना माने, कृपया मेरा ये अनुरोध है। कान्हा आदमी मतलब जिसको अच्छे से दिखाई नहीं देता, वह होश में रहना चाहता है, लेकिन क्योंकि होशंगाबाद से हरदा अलग हो गया है तो आप याद रखेंगे कि हर कदम जो कान्हा इंसान है वो हर कदम फूक फूक के चलेगा। तो कान्हा बाबा का मेला हरदा में लगता है। हम बात करेंगे तेजा जी का मेला, जो कि गुना, जो कि भामबाड़ा गांव में लगता है। कहा जाए एक और यहाँ पे निमोनिक्स हम यूज़ करेंगे कि जो आदमी तेज चलता है गुनाह करके, कोई अपराध करके, तो वो भम से गिर जाता है, धम से गिर जाता है। तो याद रखेंगे कि तेजा जी का मेला गुना में लगता है और ये भम से गिर जाता है, मतलब भामावड़ गाँव में लगता है। चलिए और आगे मेलों की बात करें तो हम सलकनपुर का मेला, जो बुधनी सीहोर में लगता है। बुधनी जो शिवराज सिंह चौहान जी की सीट है, यहाँ पे सलकनपुर का मेला लगता है, जो कि बुधनी सीहोर से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे नौ देवी का मेला, जो रावतपुरा भिंड में लगता है। रावतपुरा सरकार के विषय में आपने जाना होगा। यहाँ पे नौ देवी का मेला लगता है, जो कि भिंड से संबंधित है, रावतपुरा भिंड में। आगे हम बात करें तो यह था वर्तमान में जितने भी मेले मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण हैं उनके विषय में एक मैप का पूरा सेशन। अब आपको ये मेले जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको मैप के साथ पढ़ने में और मजा आएगा और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से में कौन सा मेला लगता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए नॉलेज ब्रू। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए नॉलेज ब्रू। थैंक यू सो मच।